मोदी और शाह को इस्तीफा देना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। राजनीतिक द्वेष में डूबकर इन दोनों ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल में डालने की साजिश रची। चुनाव से ठीक पहले 50-50 घंटे तक की पूछताछ कराई गई ताकि किसी भी तरह उन्हें फंसाया जा सके, लेकिन अब गांधीनगर की इस गैंग का पूरा खेल देश के सामने बेनकाब हो चुका है। ये शब्द कांग्रेस अध्यक्ष के हैं, जिन्होंने सुबह सुबह ही अपने सीनियर वकील के साथ मीडिया के सामने आए और न केवल मोदी शाह के पूरे खेल का पर्दाफाश किया, बल्कि इस्तीफे की मांग करते हुए साफ साफ शब्दों में एक भारी चेतावनी दे डाली। मामला नेशनल हेराल्ड को लेकर है, जिसके जरिए सालों से मोदी सरकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पीछे पड़ी हुई है। कानूनी दांवपेच में उलझाकर कमजोर करने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार खुद कोर्ट ने करारा तमाचा जड़ दिया है, क्योंकि कोर्ट में ईडी, जो कि कथित रूप से मोदी जी का एक प्रमुख राजनीतिक हथियार माना जाता है, वो कोर्ट पहुंची थी आरोप पत्र यानी चार्जशीट लेकर, वो भी नेशनल हेराल्ड यंग मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ। लेकिन कोर्ट ने उसे संज्ञान तक में लेने से इनकार कर दिया। सीधी भाषा में कहें तो कोर्ट ने फिलहाल इस केस को आगे बढ़ाने की अनुमति ही नहीं दी। शोर बहुत था, जोर नहीं था, आरोप था, आधार एकदम नहीं था, कभी नहीं था। इस केस में सत्ता के दबाव पर संविधान का अंतिम प्रभाव पड़ा है। कल के निर्णय में जहां इल्जाम हवा में थे, कानून जो है जमीन पर था। और मैं आपको प्रमाणित करूंगा कैसे द्वेष से भरा है। याद रहे 2021 में ईडी ने 2021 और 2025 के बीच में राहुल गांधी जी को लगभग 50 घंटे बुला के तहकीकात की, इंटरोगेट। 50 घंटे कितने होते हैं? शायद 55 थे या 52 थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। खड़गे साहब को 5-6 घंटे, सोनिया जी को 7-8 घंटे, अलग अलग तिथियों पे। दूसरा, हर तिथि पे कोर्ट में तारीख हो, कुछ फाइल करना हो, तो एक बड़े अच्छे तरीके से व्यापक रूप से लीक होता था अखबारों में, यार इतने बड़े स्कैम में आज हम ये फाइल कर रहे हैं। हर तिथि पे सुर्खियों में होने के लिए, शोरगुल के लिए। तीसरा, इस दौरान मैं 21 से 25 की बात कर रहा हूं, अटैचमेंट्स हुए, फ्रीजिंग हुए, कहीं किराया आ रहा है तो किराए को बंद कर दो। अब ये रोचक कहानी क्यों है कि ये शुरू हुई थी 2014 में, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने शुरू की थी। एक प्राइवेट कंप्लेंट की और उसमें समनिंग ऑर्डर हुआ। मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूं, तकनीकी बात नहीं करूंगा। 2014 में ही सुब्रमण्यम स्वामी जी ने हजारों सैकड़ों बार लिख दिया सीबीआई को और ईडी को कि मैंने ये कार्रवाई कर दी है, ये आरोप है, ये गलती है, ये है फलाना ढीकर। अब रोचक बात सुनिए, 2014 से 21 कितने साल होते हैं? 7 वर्ष तक सीबीआई और ईडी ने लिखित रूप से अपनी फाइल्स में लिखा कि इसमें कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं बनता है। सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी, जो इस मामले को लगातार देखते आ रहे हैं, उन्होंने इसे साफ साफ राजनीतिक बदले की भावना से कराया गया केस बताया, जबकि ईडी सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला है। वहीं बात करें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो उन्होंने चेतावनी देते हुए मोदी शाह से इस्तीफे तक की मांग कर दी। 1938 में फ्रीडम फाइटर्स ने एक पेपर को एस्टेब्लिश किया कि आजादी दिलाने के लिए, लेकिन ये लोग आज मनी लैंडिंग, सीबीआई ऐसे एजेंसीज को उपयोग करके हमारे कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही ये केस डाला है, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है। और कोई एफआईआर नहीं है, कोई प्राइवेट पर्सन एफआईआर डालता है, उसके ऊपर एक कार्रवाई करते हैं। और आज इस दृष्टि से कहा जाएगा कि जो चीज में कोई दम नहीं है, उसमें दम भरने की कोशिश करके हर एक को हरासमेंट कर रहे हैं। कांग्रेस इसे सत्य की जीत बताते हुए मोदी सरकार और बीजेपी पर पूरी तरह से हमलावर है, क्योंकि वाकई ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी को फंसाने की ऐसी कार्रवाई देखने को मिली हो। आप लोगों को याद होगा, राहुल गांधी के संसद की सदस्यता तक रद्द हो गई थी, उनका आवास तक खाली करवा लिया गया, कभी सावरकर वाले मामले में तो कभी मोदी सरनेम को लेकर। जबकि वहीं बीजेपी लगातार गांधी परिवार को लेकर बयानबाजी करती रही है। एक बयान याद आ रहा है अनुराग ठाकुर का, जहां संसद में उन्होंने यह तक बोल दिया था कि राहुल गांधी को उनकी जाति तक का पता नहीं है। सोचिए, ऐसे में राहुल गांधी इस मामले को तूल न देते हुए उसका शालीनता से क्या जवाब दिया, वो भी सुनिए। सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये
ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? कहने का तात्पर्य है कि कांग्रेस चाहती तो ऐसे तमाम मुद्दे और बीजेपी नेताओं की टिप्पणियां हैं जिसे लेकर वो कोर्ट तक जा सकती थी, लेकिन एक गंभीर राजनीति में ऐसे मुद्दों को लेकर बदले की भावना दिखाने से कांग्रेस ने अपने आप को दूर रखा और ऐसे मुद्दों से ध्यान भटकने नहीं दिया। बाकी बात है नेशनल हेराल्ड की, तो जिस केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है वो नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत 1938 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर की थी। इस अखबार का प्रकाशन एजेएल करता था। 2008 में एजेएल आर्थिक संकट में आया और अखबार बंद हो गया। वैसे में कांग्रेस ने उसे आर्थिक मदद दी, जिसके बाद 2010 में यंग इंडिया कंपनी बनाई गई जो कि एजेएल का कर्ज लेकर उसका मालिक बन गई, जिसके बाद इसके अधिग्रहण पर विवाद और घोटाले की खबरें सामने आने लगी। 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज की, धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने तक का आरोप लगाया, जिसके बाद 2014 में अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत 6 लोगों को समन तक भेजा। 2015 से 2020 तक मामले की सुनवाई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चलती रही, लेकिन 2022 में ईडी ने पूछताछ शुरू कर दी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से घंटों की पूछताछ की गई। 2023 से 24 में ईडी ने संपत्तियां जब्त करनी शुरू कर दी और अप्रैल 2025 में 661 करोड़ की संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर नोटिस जारी कर दिया। नहीं, कोर्ट में जब चार्जशीट लेकर पहुंची तो कोर्ट ने उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, संज्ञान तक नहीं लिया। ऐसे में अब ईडी का कहना है कि वो इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी। अब देखना होगा कि आगे क्या राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिलता है। बाकी आप दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।